आपको बताती चलूँ कि आप रेकी एक्सपर्ट हैं, आपने रेकी में मास्टर्स किया हुआ है और इसके साथ-साथ आपका जो बैकग्राउंड है वो एजुकेशन से है और आप मीडिया पर्सन हैं। पावर 99 में भी काम करती हैं। तो आज का जो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है वो रेकी है। उन ख़वातीन के लिए आपका कोई पैगाम कि जिनको इस तरह की कोई चैलेंजेस फेस होती है या उनके साथ कोई भी इंसिडेंट होता है, लाइक आपके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, आप चाहती तो वहाँ पे आप स्टॉप भी कर सकती थी, लेकिन यू डिडंट गिव अप और आप आगे बढ़ी। बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं हमारे पास, लोग सुसाइड कर लेते हैं, लोग एग्ज़ैक्टली। फिर ऑल्टरनेट्स ढूँढना स्टार्ट कर लेते हैं और बिल्कुल वो लाइफ में कहीं गुम हो जाते हैं। सो इस तरह के लोगों के लिए, स्पेशली इस तरह के वुमेन के लिए, गिलगित-बाल्टिस्तान की जो है उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने जो चैलेंजेस हैं उनको कोप अप कर सकते हैं और किस तरह से उनको एज़ एन अपॉर्च्युनिटी लेके आगे आ सकती हैं? थैंक यू सहरिश। बहुत अगेन मैं कहूँगी कि एक एक बहुत दिल को लगने वाला सवाल है। फेथ, इफ यू राइट अ बिग सर्कल, सो या फेथ इट डजंट मीन कि आप कितनी इबादत गुजार है या कितनी हुँ, स्पिरिचुअलिटी के अंदर, बट व्हेन यू आर कीपिंग के एक बहुत अच्छा मकौला है उन डिटेल में जाए बगैर कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। इवन लास्ट 2 डेज में बहुत मेरी साथी जो सुनेंगे वो हंसेंगे कि आई वाज वेरी डिप्रेसिंग मूड, लेकिन मैं हुँ, यही सोच के अपने आप को चिल कहें या नेक्स्ट उसके लिए नो डाउट कि स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत आपकी फेथ कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, अच्छा वक्त। हुँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अक्सर से ज्यादा इन इट्स इजीएस्ट वे, जब आप ऑस्ट्रिच पॉलिसी, आपको पता हुँ, है ऑस्ट्रिच क्या करता है, डिटेल में जाए बगैर के जब अपने आप को छुपाते उनसे दूर करना, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे वे एंड स्टेप ऑफ लाइफ। हुँ, जो जो हम जैसे खवातीन चुनते हैं ना या मर्द हुँ, खवातीन चुनते हैं, दैट्स द हार्डेस्ट वन। मैं कहूँगी इतना सख्त है कि आपको हर रोज अपने आप से फाइट करना होता है, एंड इट्स नॉट इजी। लोगों को लगता है जब मैं बाहर निकल, खुद घर वालों को भी, सबको भी लगता है आपके तो मजे हैं, आप घूमती हैं, या सेल्फीज देती दैट्स है, अ मीडिया पॉइंट, दैट्स अ पर्सन, पॉइंट। दिस एंड दैट, बट हाउ मच आई एम पेइंग फॉर इट, नो वन कैन रियलाइज नो हाउ वन मच। नोस। आपकी नींद, आपकी बहुत सारे, मसलन मैं बच्चा अकेले पाल रही हूँ, आई एम सिंगल पेरेंट, उसके लिए, उसकी तमाम चाहतों के लिए, अर्निंग से लेकर लोगों को मुझे, जैसे मैंने कहा कि आई वाज नॉट गुड इन द मॉर्निंग, लेकिन इंटरव्यू आना था, सो आई ड्रेस्ड डिफरेंटली। मैंने कहा नहीं, दैट्स जो ऑसम। सुनने वाले, देखने वाले, उनको कहीं से ना लगे, एंड दिस इज ऑनेस्टली, दैट्स दिस द इज लाइफ दस बेसिकली, द लाइफ दैट्स द कि लाइफ। बहुत डिप्रेसिव और रोते वाली शक्ल में, अक्सर हुँ, मेरी खुद की आदत थी कि बहुत ज्यादा कंप्लेनिंग ह्यूमन के तौर पे मैं देखती थी, एंड जस्ट आई डिलीट समथिंग इन माय लाइफ, एंड दैट्स कंप्लेनिंग। कंप्लेनिंग। यू थैंकफुल, डजंट मैटर। मैं हमेशा कहती हूँ परवरदिगार 2 बच्चों में से एक दिया मुझे, थैंकफुल। विदाउट हस्बैंड, थैंकफुल। क्योंकि जो चीज नहीं है हुँ, उसका कंप्लेन करना जब हम छोड़ देंगे, तो ऑटोमेटिकली रेज होती जाती, मल्टीप्लाई होती हैं जो नियमतें आपके पास है। हुँ। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट, जो जीबी की बात की आपने, हम जज्बाती हैं, नमक ज्यादा खाते हैं तो थोड़ा गुस्सा जल्दी आता है, बेशक ऐसे। बट हमारे अंदर परवरदिगार ने, ट्रस्ट मी, कि बहुत पोटेंशियल रखा है, सबर का, पैशंस का, मल्टी टैलेंट्स का। डू इट। कभी इस स्टेज हुँ, तक पहुंचने के लिए सहरिश एंड विटनेस माय लिसनर्स जो जीबी के हैं, कि आज भी मैं इतने सालों के बाद भी आई एम स्टिल फाइटिंग फॉर माय एग्जिस्टेंस, फॉर माय ओन आइडेंटिटी। हुँ। आई एम स्टिल फाइटिंग एंड इट्स विल कंटिन्यू इट टिल द एंड ऑफ लाइफ। दैट्स बिकॉज़ वेल सेइंग लाइफ इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेज़ और जो आप चैलेंजेस फेस करते हो और चैलेंजेस को निपट के जब आप लाइफ में आगे बढ़ने का सोचते हो, फिर कोई पावर ऐसी नहीं होती है जो आपको रोकती है। और एग्जैक्टली। अकॉर्डिंग टू रूमी कि जब आप किसी चीज़ को अगर दिल से हासिल करने की जद्दोजहद करो, तो पूरी दुनिया की ताकतें मिल के वो चीज़ आपको मिलाने की कोशिश करती है। तो कुछ ऐसा ही मैडम आपके साथ भी हुआ है। एक मैसेज क्या देना चाहेंगी उन तमाम बच्चियों के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए जो टेबू से फाइट नहीं कर सकते हैं, यानी आपने कहा रेकी को भी यहाँ पे पाकिस्तान में कोई इतना अच्छा फील्ड या इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो जैसे मीडिया का फील्ड है, इस तरह के फील्ड में ज़्यादातर जो बच्चियाँ हैं वो वो रिज़िलिएंट होते हैं थोड़े बहुत, कभी उनको प्रेशर्स का सामना करना पड़ता है, तो कैसे उनको सामने रखते हुए यू बिकम द रिज़िलिएंट वन और आप कैसे आगे बढ़ सकते हो? लास्ट थैंक क्वेश्चन यू, मैम। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपने लिसनर्स
और ख़ासकर अपनी बच्चियों से मुखातिब हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड और नाज़ुकियों से पली हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मैं सिर्फ़ ये कहूँगी, जैसे रेकी और कई फ़ील्ड्स का कहा, रेकी जस्ट थिंक जैसे सप्लीमेंट फूड है, जैसे मल्टीविटामिन्स है। अगर आपको ज़रूरत है, आपका खाना प्रॉपर नहीं हो रहा, तो क्या हर्ज है? एग्जैक्टली, रेकी इज वन ऑफ द डिसिप्लिन जो अगर आपको डेली फ्रेश रखती है, किसी बर्डन के बगैर, फर्स्ट एड के, तो आपके सर में दर्द होता है चलते फिरते, आजकल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बिल्कुल मामूली सी चीजें हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी आज की इस आर्टिकुलेशन के बिल्कुल ये बातचीत चल रही है। तो अगर ये आपको हेल्प करती है तो वाई टेबोज, क्योंकि टाइम कम है तो इसमें हम डिटेल्स में नहीं जा सके। इंशाल्लाह आप गूगल भी करे देख सकेंगे कि हाउ इट्स हेल्प, कि आपको सर दर्द से लेकर आपको आपकी गोल्स, आपकी मोटिवेशन, आपकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट को करने के लिए, लोगों के बीच में आप अपने उस सिचुएशन को पॉजिटिवली अपने लिए क्रिएट करने के, देयर आर सो मेनी आपकी एजुकेशन में अगर आप फोकस नहीं कर सकते, आपकी फील्ड ऑफ, सो देयर आर सो मेनी पैकेजेस विद विच रेकी हेल्प्स यू। दूसरा, मीडिया और कोई भी जॉब, कोई भी लाइफ का जो भी आपकी फील्ड ऑफ लाइफ है, कोई भी अच्छा या बुरा नहीं होता है। वी मैड इट if somewhere it's went wrong या गलत impression है, तो you do it, you remade it, और आप उसको साबित करें कि this is the best one, the best feel। and मीडिया के अंदर मेरे लिए आज मेरी माँ कहती है कि बिगड़ गई है, and I know कि मीडिया को जर्नली जीवी के कॉन्टेक्स्ट में देखे तो ऐसा, बट इन एनी वेयर, अगर पंजाब की, सिंध की कॉन्टेक्स्ट, बलूचिस्तान के पीकेपी, क्योंकि हम बहुत ट्रेडिशनल जहाँ फैमिलीज में ग्रोइंग होती हैं तो होता है, बट यू मेड द डिफरेंस। याद रखें, फीमेल्स, मेल का तो है, ये सोसाइटी है, कोई भी आपको कुछ भी नहीं कर सकता। दिस इज माई स्ट्रॉन्ग बिलीव, क्योंकि मैं फील्ड वर्क करती हूँ। अनलेस यू आर नॉट विलिंग फॉर दैट, no one can do it, no one can do it। मैम, रेकी जो है, इसको नॉर्मली किस तरह के लोग आपके पास आते हैं, और ये किन किन मसाइल के ऊपर रेकी किया जा सकता है, और क्या आपके पास ऐसी स्टोरीज हैं कि लोग आके रेकी करवाते हैं, और रोजमर्रा की जिंदगी में कितना हेल्पफुल है नॉर्मली लोगों के लिए? बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, थैंक यू सैरिश अगेन। जो जितने भी हमारे व्यूवर्स एंड लिसनर्स हैं, रेकी जैसा कि क्लेम किया जाता है कि छोटे से सर दर्द, नज़ला, जुकाम से लेकर डेली रूटीन में आप मतलब ऑफिस आए, काम की थोड़ी सी ज़्यादा बर्डन की वजह से आपका सर दर्द हो गया, या आपका मूड स्विंग हो गया, से लेकर इनिशियली बताया जाता है, ये क्लेम किया जाता है। हाउ मच इट्स प्रैक्टिकल आई कैन नॉट क्लेम इन दैट लेवल के कैंसर की इनिशियल सेकंड स्टेज तक क्योरिंग होती है इसकी। और जैसा कि बताया कि आजकल आपको पता है, जैसे हम भी बता रहे, स्टूडेंट्स को स्टडीज की स्ट्रेस, जॉब करने वालों को जॉब की स्ट्रेस, हाउस वाइफ्स हैं या घरों में जो है उनको वो स्ट्रेस, तो हर एक की स्ट्रेस है। ये मानना पड़ेगा कि स्ट्रेस इज देयर। एंजाइटी एंड स्ट्रेस इज वेरी नॉर्मल नाउअडेज, इट्स वेरी नॉर्मल एंड इट्स हेल्दी, इसलिए कि बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, आप जाहिर थिंक करते हो, आप उसको फील करते हो, देन इट्स रिएक्ट। तो रेकी बेसिकली उनको हेल्प करती है। मसलन अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको दिखा देती, 5 मिनट्स की रेकी है, यू आर इन पीस माइंड, और फिर आप उस प्रोसेस में जाते हो। एंड लेट्स सपोज आपका सर दर्द है, आप थोड़ी देर के लिए आप हाथ रख देते हो, एंड यू आर पीस माइंड विदाउट टॉकिंग टू एनीवन। आप लंबी लंबी सांसें ले, एंड विद इन 5 मिनट्स इट्स ऑनेस्टली समथिंग आई कैन क्लेम। जैसे मेरे कमर में दर्द अक्सर वॉक ज्यादा करने की वजह से होता है, एंड ऑनेस्टली इट्स समथिंग मेरिकल एंड मैजिकल। दिस मॉर्निंग मैं खुद अपने लिए रेकी की, एंड आफ्टर 10 मिनट्स यू थिंक देयर वाज नथिंग हैपन। मतलब आप ऐसा लगेगा कि यार झूठ तो नहीं बोल रही थी, ऐसे तो नहीं हो रहा था। एंड मैं जैसे आपने कहा कि मेरे 2-3 पेशेंट्स थे रिमोटली जिनको कीमो लग रहा था सेकंड स्टेज का। जो फर्स्ट स्टेज की थी कराची के अंदर, नाम लिए बगैर, अल्हम्दुलिल्लाह शी रिकवर्ड, परवरदिगार का बड़ा एहसान है, कंटिन्यूसली रिमोटली। एंड जो सेकंड स्टेज की थी कीमो, जिनको पता है बहुत तकलीफ में मरहला होता है, जिनको ये एक्सपीरियंस हमने सुना है,
तो जब वो रेकी करती थी, मैं हमारे ज़ाहिर ग्रुप्स भी बने हुए, उनमें भी हम्म रिक्वेस्ट किया जाता था। तो वो फिर जब हम करते थे तो बिफोर द रेकी एंड आफ्टर रेकी कीमो में हम्म बहुत डिफरेंस कि आप बहुत पीसफुली, एंड देयर आर सो मेनी सक्सेस स्टोरीज। एक हम्म बिल्ली जो मरने लगी थी, मेरी भाभी, मेरी फैमिली वाले एतबार नहीं करते थे, जब वो किया, और उससे लेकर बहुत सारी आगे चीजें, समथिंग्स आई शुड कीप इट सीक्रेट, बट ये हम्म कि दरख्तों को भी आप दे सकते हैं जो जो मुरझाए हुए हैं। हम्म आप इवन टमाटर को ले ले, आप सब्जियों को ले ले, खराब होने से बचाने के लिए, जो रूटीन में अगर 3 दिन में खराब होती है, 10 से 15 मिनट्स की आप यानी रेकी एनर्जी, एवरी सो लिविंग थिंग, एवरी एवरी लिविंग थिंग जिस पे लिविंग, रेकी अप्लाई हो सकती है। यस यस। एंड आई मस्ट से, नॉट बिकॉज ऑफ मी, हम्म बट मैं कहती हूँ कि ये चलते फिरते परवरदिगार ने एक ब्लेसिंग्स रखी है, यू हैव टू एक्वायर दिस तो थिंग। मैम जो रेकी करवाना चाहते हैं या रेकी ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, वो किस तरह से थेरेपिस्ट तक, जो रेकी एक्सपर्ट्स हैं, उन तक कांटेक्ट कर सकते हैं या उन तक रीच आउट कर सकते हैं? डेफिनेटली, देखिए अगर आप गूगल करते, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे रेकी मास्टर्स हम्म इन्हें एवरीवेयर, एंड फिर ये है कि उनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर, कुछ बहुत मसरूफ होते हैं तो वो टाइम नहीं देते। फिर हम जैसे जो यंग हैं, जो आई मीन इस फील्ड में कोई 5-6 सालों से हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो आसानी से दे सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि मेरा वन ऑफ द ऑब्जेक्ट था कि ह्यूमैनिटी के लिए सर्व हेल्पफुल हो, करना। सर्व करना, इट्स बियॉन्ड वो अर्निंग, और उस इसीलिए मैंने इसको, इस फील्ड को एज ए कैरियर नहीं बनाया, इस फील्ड को एज ए पैशन कैसे पैशन के तौर पे किया। इंडीड इट्स अ गुड स्ट्रेंथ कि आप एक ऐसे फील्ड को लेके जिसमें आपका शौक हो, जैसे हमने पहले भी कहा कि जब आप शौक को लेके चलते हैं, फिर Exactly. दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं होती है जो आपको उस चीज़ को हासिल करने से रोके। तो मिस गुलशन, आप आज आई, हमारे पास इतना टाइम दिया और इतनी फ्रूटफुल डिस्कशन रही और हमारे इतने ऑडियंस को इतना कुछ आपने बताया। थैंक यू सो मच।